हाय दोस्तों, मैं मनोज सनशाइन ऑफ टीन फ्लेम चैनल से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस स्टार सी ट्रेनिंग प्रोग्राम में तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, डिस्कवर ऑफ द मोर स्माइल वाली फीलिंग के साथ दोस्तों आज का सब्जेक्ट जो है ध्यान से ही रिलेटेड है कि काफ़ी वीडियोस हैं जो ध्यान को लेकर के हैं दोस्तों, पर ध्यान की कुछ बातें होती हैं, अपना एक अस्तित्व है जिसे आपको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सर्वप्रथम देखिए, हमने वीडियो अपने सारे विकारों से रिलेटेड इसीलिए बनाए क्योंकि ध्यान जो है कि सबको आ सकता है, पर एक सही ध्यान तभी आ सकता है जब आप अपने विकारों से उत्तीर्ण रहिएगा, क्योंकि तब कोई भी नेगेटिविटी के प्रति आपका गहराई नहीं होगा। वरना ध्यान तो चारों तरफ है दोस्तों, हर चीज़ में ध्यान है। अगर आपके साथ कुछ भी घटता है और आप उसको गहराई प्रदान करते हैं तो वही ध्यान है। फिर वही चीज़ें आपको और ज़्यादा परेशान करने के लिए आगे बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, ध्यान में सतर्कता बहुत ज़रूरी है। कुंडलिनी अवेकन होती है, वो जैसे जैसे आप अपने विकारों पे काम करना शुरू करते हैं वैसे वैसे ही कुंडलिनी आप पाइएगा कि इन्हें वर्क करते के साथ आपकी कुंडली भी अवेकन हो रही है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ध्यान वही गहराई है जहाँ आप अच्छाई को जगह दीजिए, तब फिर ध्यान का आप पूरा अनुभव ले सकते हैं दोस्तों। आप पाइएगा कि हाँ, जिस तरह की कोई भी समस्या या कोई भी विषय आपके साथ चल रहा हो और वो कुछ नकारात्मक हो, तो उसे अपने पॉजिटिव थॉट के जरिए आप कोशिश करें, पॉजिटिव थॉट के जरिए ही उसको दूर करने के लिए। आपका आपके परमात्मा से सीधा कनेक्शन होता है दोस्तों। तो आप जैसे ही पॉजिटिव वाइब्स आप ब्रह्मांड को समर्पित करते हैं, वैसे ही पाइएगा कि नेगेटिविटी जो है उसका अस्तित्व छोटा पड़ना शुरू हो जाए और आप खुद सोचिएगा कि हाँ, ये मेरे साथ एक चमत्कार ही हुआ है किसी न किसी रूप में। तो दोस्तों, इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि ध्यान जो है ये सत्य की राह है और यही शक्तियाँ हैं इसकी, क्योंकि ध्यान जो है बिलीफ सिस्टम के साथ काम करता है और आपका बिलीफ सिस्टम जिस तरफ ज़्यादा होगा, जिसकी गहराई ज़्यादा होगी, वही चीज़ घटेगा आपके जीवन में। जो आज में आप कीजिएगा वही आने वाले वक्त में होगा। तो इन सारे चीज़ों को आपको अस्थायी रूप से समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप इन सब से पार लग सकते हैं। और इसका एक ही रास्ता है दोस्तों कि अपने अंदर के विकारों को सर्वप्रथम नष्ट किया जाए। सब परमात्मा ने ही बनाया है दोस्तों, क्योंकि उसे जीवन चलाना है। कुछ पल ही बैठ के सोचिए, पर जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग हैं? वो इसीलिए इतनी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। आपको समझना पड़ेगा, आपको उसके हिसाब से चलने की तैयारी करनी होगी दोस्तों। ध्यान को एक जब माला में आप पिरोइएगा
तब आप पाइएगा कि हाँ, मैं तो इतनी देरी ध्यान के लिए बैठता भी नहीं हूँ, लेकिन जो नेगेटिविटी कहीं हज़ारों किलोमीटर दूर हमारे परिवार के सदस्यों के साथ या किसी के साथ घट रही थी, पर उसको हमने कुछ सही तरीके से अपने अंदर लिया और सही वाइब्स को ब्रह्मांड को समर्पित किया, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमारे समक्ष आ जाता है। देखिए दोस्तों, मंदिर जो बने हैं ये सब जब आप विकारों में रहते हैं, नॉर्मल इंसान रहते हैं, लोग परलोक में फंसे रहते हैं, ये सब उनके लिए है। परमात्मा का कोई रुकावट नहीं है कि आप मंदिर जाइए ही, आप धूप बत्ती चढ़ाइए ही, दिया जलाइए ही, नहीं। वो तो सिर्फ कर्मों को देखता है, आपकी सोच को पकड़ता है कि सबके प्रति आपकी सोच कैसी है, आपके अंदर जिज्ञासा किस तरह की है, आप क्या अच्छाई को खोज रहे हैं या बुराई को, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके शब्द दूसरों के लिए कैसे निकलते हैं, क्या आपके अंदर अभी भी आसक्ति है चीज़ों के प्रति, किसी मनुष्य के प्रति, पशु पक्षी के प्रति? मंदिर ना जाने वाला भी दोस्तों अपने अच्छे कर्मों, अपने अच्छी सोच के जरिए वो कितनी सारी सिद्धियां हासिल कर लेता है। कैसे? जाना चाहिए, एक अच्छी बात है, लेकिन जब आपके अंदर विकार नष्ट होंगे, तब आप जब उस मंदिर में कदम रखिएगा ना दोस्तों, तो वहाँ का परमात्मा ना आपका स्वागत करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि कौन आया है उसके दरवाजे पे, एक फूली लेके, एक मिठाई लेके, लेकिन उसको पता होगा इसके पास आज कौन आया है। प्रेम कह देने से प्रेम नहीं होता है दोस्तों, प्रेम एक अलग ही चीज़ है, उसको समझना पड़ेगा आपको। इन सारे चीज़ों से बाहर निकल के जब आप कोशिश तो कीजिए, हमने भी किया है दोस्तों, अलग ही आनंद है, अलग ही बातें हैं, अलग ही समझ है। प्रकृति देखिए आपको कैसे सिखाता है, आपको उसका भी अनुभव होगा। धीरे धीरे आप पाइएगा, आपके मस्तिष्क जो है, ब्रेन है, वो उन चीज़ों को पकड़ना स्टार्ट कर देंगे। अल्टीमेटली आप पाइएगा कि हाँ, कैसे ये चीज़ें सच में घट रही हैं, हो रही हैं, ज़बरदस्त। बिलीफ सिस्टम को आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। 5D में आप हमेशा रहिएगा। ये 5D क्यों बनाया गया, सचमुच इसकी उत्पत्ति क्यों कही गई? क्योंकि आज के ही ये सारे क्रियाकलाप, ये सारी घटनाएं घटनी थी, इसलिए इस 5D का निर्माण किया गया कि आज के समय के भी जो जीवात्माएं हैं उसमें रहकर लोगों का कल्याण कर सके, भला कर सके, अच्छा सोच सके, सबको अच्छा सिखा सके, किसी चीज़ के प्रति उनकी आसक्ति ना रहे। क्योंकि क्या है यहाँ हमारा सिवाय उस एक के, परमात्मा के? तो जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए, उसके ही हम हकदार हैं दोस्तों। बाकी तो पैदा होने से लेकर के अभी तक सब कुछ दूसरों का ही है दोस्तों, समझना पड़ेगा। आपके साथ गलत करने वाला ही गलतियों में फंसा पड़ा है, लेकिन अगर आपकी एक सोच, आपका एक शब्द उसके शब्दों को अपने अंदर, उसकी सोच को अपने अंदर शामिल कर लेता है,
तो दोस्तों आप बहुत तेज़ी से उसके पाप के भागीदार बन जाइए। समझिए, अनंत समय है, अनंत काल है। सबकी अपनी अपनी राय होती है दोस्तों। गुरु है, हर तरफ है, हर चीज़ में गुरु बसे हुए हैं। सबको धन्यवाद करना सीखिए। कोई अच्छा कर जाए तो भी धन्यवाद, कोई गलत कर जाए सहज स्वीकार तो करना ही है दोस्तों। पर इसका ये भी अर्थ नहीं है वो कोई आपके सर पे चढ़ के, आप समझ ही सकते हैं दोस्तों। आपको अपने पास आना पड़ेगा, खुद के पास रहना सीखिए दोस्तों। बिलीफ सिस्टम को सही कीजिए अपनी, नकारात्मकता को जगह मत दीजिए। चाहे जितनी भी बड़ी नकारात्मकता क्यों ना आपके जीवन के साथ घट रही हो या आपके विचारों में दखल दे रही हो, बस आप देखिए ना, साक्षी भाव क्या है। आपके चारों तरफ देखिए, आप तो देख रहे हैं, कर रहे हैं, ये साक्षी भाव है। या आप हर एक चीज का साक्षी बन रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि हर पल वो है आपके साथ, वो देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, समझ रहा है, सब कुछ कर रहा है। क्यों कुछ चीजें अल्टीमेट घट जाती हैं आपके साथ। उसी तरीके से सबके अपने कर्मास हैं। आपको अपना देखना है दोस्तों। आपको अपने जीवन के लक्ष्य को, आधार को कैसे सही करना है। ध्यान भी आपके पास आना शुरू हो जाएगा। उसके लिए इतना ज़्यादा आसक्त मत होइएगा। स्लोली स्लोली आपका प्रेम बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा, तो ध्यान भी शुरू हो जाएगा और पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करना शुरू कर देगा दोस्तों। ये मत सोचिए कि आज धन के लिए ये उपाय कर दें, वो कर दें, ऐसे कर दें, ये खुशियों के लिए कर दें ना दोस्तों। आप परेशान मत होइए, उस परमात्मा पे सब छोड़िए। वो परमात्मा पे जिस दिन आप छोड़ देंगे, सही का रास्ता चुन लेंगे, परमात्मा आपके हर एक चीज़ को देखिए किस तरह आसान बनाता है। आपके हर काम सफल होंगे, नकारात्मक कार्य को छोड़ के दोस्तों। क्योंकि परमात्मा भी हमेशा सही का साथ देता है। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू।